राम जी सारे ने भाई। अभी फिलहाल मॉर्निंग हो गई है और आज सुबह थोड़ा लेट हो गए हैं। सुबह है ना, अगर जल्दी उठते हैं ना भाई, जब अंधेरा होता है तो यूँ लगता है कि भाई थोड़ा हाँ कुछ अच्छा दिन है, बड़ा दिन है भाई, कुछ करेंगे आज पूरी तरह, पर होता कुछ नहीं है। अगर ज्यादा लेट उठते हैं ना तो फिर यूँ होता है कि भाई खराब है, पूरा दिन खराब है एक्चुअली। तो अभी फिलहाल बस मैं उठा हूँ और अभी मैं नारायण को टमी टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि है ना टमी टाइम देना जरूरी है, क्योंकि नेक एरिया और जो स्पाइन है वो अच्छी होती है, डॉक्टर ने हमें बताया है। और अब करीबन 40 मिनट हमें इसको टमी टाइम देना पड़ता है। तो मेनली तो यूँ है कि मैं फ्लोर वगैरह भी देता हूँ काफ़ी, पर वहाँ पे थोड़ा हार्ड वगैरह ज़्यादा होता है ना, तो उस वजह से भाई थोड़ा हाँ जल्दी इरिटेट हो जाता है नारायण। और अगर मैट्रेस पे देते हैं तो मैट्रेस अच्छा नहीं है, क्योंकि मैट्रेस दब जाता है। तो उस वजह से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट होता है भाई मैट्रेस। तो इसलिए मैं अभी टमी टाइम दे रहा हूँ भाई, चेस्ट पे टमी टाइम दे रहा हूँ उसको। राइट राइट राइट। तो बस फिलहाल अभी भाई फूड वगैरह प्रिपेयर करना है। मुझे ये लगता है कि जब मैं उठता हूँ तो 12 तो ऐसे ही बज जाते हैं भाई। फिर कुछ थोड़ा बहुत अगर करता हूँ तो शाम के 6 बज जाते हैं। जब ये दिन और सुबह ऐसे होते हैं, पता ही नहीं भाई, सर्कल ऐसा अजीब अजीब हो रहा है ऐसा। अरे रुक जा, आई एम मेकिंग वीडियो। तो भाई ऐसा ही चल रहा है, पता नहीं भाई, सर्कल ऐसा ही हो गया है दिन का। अभी यूं हो गया जैसे है ना, एक सर्कल में आप फंस के खड़े हो गए हो। सुबह उठो, खाओ पियो, नारायण को टेक केयरिंग करो, फिर काम करो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर काम करो, फिर सो जाओ, ऐसा हो रहा है अभी। विच बेकरी भाई। ये रेडीमेड फूड है भाई, एक्चुअली रेडीमेड फूड आता है। तो यहाँ पे है ना स्टूडेंट वगैरह रहते हैं तो वो रेडीमेड फूड ही लेते हैं लगभग सभी। सो इसको बैग में डालते हैं भाई पहले। अभी फिलहाल बस ब्रेड लेने के लिए आया था यहाँ पे। यहाँ पे है ना चीज़ें चेंज हो गई हैं भाई, क्योंकि है ना पहले जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग में रहता था यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें ठीक थी यार। फूड की साइड में ठीक था, अच्छा खासा ठीक था। हाँ सैंक्शन वगैरह लगे थे भाई, बहुत चीज़ें हुई थी, लेकिन फूड की तरफ ठीक था। एक बार मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली यहाँ पे है ना मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं उज़्बेक वाले ज़्यादा। आर्मेनिया से आए हुए हैं, उज़्बेक वाले हैं, तो वो सब्जियां वगैरह सेल करते हैं सारी की सारी। और जितनी ग्रीन ग्रोसरी होती है यानी, तो वो सेल करते हैं। वो कंपेयर करते हैं यहाँ पे जो पितरोज का है और मगनीत है, यहाँ पे कुछ सुपरमार्केट है, उनके मुकाबले में 50 रुपए नीचे करके छोड़ देंगे भाई उसको, प्राइस को। तो ये सिचुएशन हो रही है यहाँ पे है ना। तो अगर है ना आप स्ट्रॉबेरी या कुछ तरबूज भी बाय करने के लिए जाते हो तो भाई तरबूज आता है करीबन 250 रुपए किलो के हिसाब से। यानी एक तरबूज पड़ता है करीबन 2500 3 हजार रुपए का। तो भाई कैसे काम चलेगा यार। नॉर्मली सैलरी है यहाँ पे पर डे के हिसाब से 5 हजार 6 हजार के आसपास है, लेकिन भाई उसमें से यानी 50% आपको वही लेबर वाला काम हो गया भाई। 600 रुपये लेबर लेके आते हो, 300 रुपये आप सिर्फ एक तरबूज बाय करते हो घर के लिए। वो सिचुएशन हो रही है भाई यहाँ पे अब। और ऐसा नहीं है कि पीछे फार्मर से ज्यादा महंगे आ रहे हैं भाई, तरबूज सेम ही आ रहा है भाई, 100 120 रुपए का ही आ रहा है फार्मर से। लेकिन बीच में जो कमीशन है ना बहुत ज्यादा कर रखा है यहाँ पे। और मेन चीज ये है कि भाई रशिया की तरफ से है ना कोई मार्केट में प्राइस पॉलिसी नहीं है, यानी एमआरपी नहीं है। जो अपने इंडिया में एमआरपी होती है ना, वैसे एमआरपी नहीं है। तो उस वजह का उसका ये फायदा उठाते हैं कि भाई ज्यादा ज्यादा प्राइस रखते हैं उसका। और यहाँ पे इनकी सबकी कम्युनिटी है,
टेलीग्राम पे इन पे कम्युनिटी है, ताकि वो प्राइस वगैरह डिसाइड करते रहते हैं। तो एक बंदा यहाँ पे उज़्बेक या आर्मेनिया का एक बंदा प्राइस रखेगा शॉप में, तो यानी है ना सारे सेम ही प्राइस रखेंगे, यानी 10-20 रुपए का फर्क रहेगा। मैंने पता किया भाई कि जो क्यूकम्बर यानी खीरे आते हैं फार्मर से, 6 रुपए किलो के हिसाब से आते हैं भाई। रसिया में जो फार्मर हैं वो 6 रुपए के किलो के हिसाब से बेचते हैं, और यहाँ पे आने के बाद वो 250 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं भाई हम लोगों को। यहाँ पे तो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है लोगों के साथ, लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल प्राइस क्या है। और भाई यहाँ पे लोग ऐसे ही सेल कर रहे हैं बहुत बुरी तरह। और यहाँ पे लोगों की कम्युनिटी है भाई, अगर आप इंडियन हो यानी मैं इंडियन हूँ और मैं ग्रोसरी सेक्टर में एंटर करना चाहूँ यहाँ पे, तो उज़्बेक पीपल और आर्मेनिया पीपल फाइट करने लगेंगे भाई यहाँ पे बैडली आपसे, कि आप क्यों एंटर कर रहे हो हमारे सेक्टर में। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं भाई यहाँ पे। और मुझे सरप्राइज हुआ कि भाई यहाँ पे इतना डोमिनेंस है भाई। यहाँ पे रशियन लोगों का डोमिनेंस नहीं है, यहाँ पे उज़्बेक और आर्मेनियन और अजरबैजान इन लोगों का डोमिनेंस है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हर सेक्टर में। तो अभी तो फिलहाल भाई घर चलते हैं एक बार, थोड़ा सामान वगैरह बाय करते हैं, और काम है आज एक्चुअली, थोड़ा हाँ काम बचा हुआ है। तो शाम को आप लोगों से मिलते हैं, शाम को बाहर चलते हैं थोड़ा हाँ घूमने के लिए। तो अभी तो बस यूं है कि पितरोज का चलते हैं, थोड़ा सामान बाय करते हैं भाई। जैसे कि भाई यहाँ पे है ना अभी चेरी है, और ये चेरी 800 रुपये किलो के हिसाब से हैं, लेकिन चेरी एक्चुअल में ये ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 रुपये के हिसाब से आती हैं। अभी जो मीनानिवदी पहले मैं रहता था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे पता है कि प्राइस एक्चुअल कहाँ है, क्योंकि ग्रोसरी वगैरह वहीं पे होती है। तो यहाँ पे तो ऐसे छोटे छोटे पैकेट बना देंगे। एक क्यूक्यूम्बर यहाँ पे 49 का क्यूक्यूम्बर है भाई, एक क्यूक्यूम्बर। तो आप लगा लो कि है ना केजी के हिसाब से ये बाय करते हैं, यानी 6 रुपये केजी के हिसाब से बाय करते हैं, और एक क्यूक्यूम्बर 49 का पैकिंग करके बेचते हैं भाई यहाँ पे। ऐसे छोटी छोटी पैकिंग बना देंगे। टमाटरों की बना दी यहाँ पे पैकिंग, यहाँ पे इसकी पैकिंग बना दी। 209 रुपये का टमाटर है भाई यहाँ पे। एक्चुअली भाई मुझे पहले ही यूँ लगता था कि यहाँ पे है ना पितरोज का और मगनी और ये भाई अलग अलग जो ब्रांड की यहाँ पे जो सुपर मार्केट है, ये डिफरेंट डिफरेंट ओनर हैं एक्चुअली। जब मैं इसके अंदर भाई जानने के लिए घुसा तो मुझे पता चला कि भाई ये सब एक ही ओनर की हैं, और यहाँ पे जितने भी मगनीत और पितरोज का हैं वो रिलेटिव हैं यहाँ पे मेयर के। यानी मेयर का मतलब ये है कि हमारे एरिया में एमएलए होता है, तो एमएलए से रिलेटेड है भाई। यानी यहाँ पे जितने भी पितरोज का और ये खोले हुए हैं सारे के सारे सुपरमार्केट एमएलए को जाते हैं भाई यहाँ पे। यानी कोई भी बिल्डिंग बनती है, मेन करप्शन आप समझो, यहाँ पे मेन बिल्डिंग बनती है यहाँ पे, तो डीलर को यहाँ पे ऑथोराइजेशन चाहिए, उसको परमिट चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, इतने फ्लोर बनाऊंगा ये है। तो मेयर कहता है कि एक सुपरमार्केट मेरा, उसमें 2 फ्लैट मेरे, कितने भी बिल्डिंग बनाओ। तो ये चक्कर चलता है। तो इसलिए यहाँ पे है ना जितने भी सुपरमार्केट हैं वो लैंड बिलोंग करती है यहाँ पे मेयर के। तो ये चल रहा है भाई यहाँ पे स्कैम। जैसे जैसे मैं रसिया को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है यहाँ पे भाई साहब, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है ना भाई, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। लोग, इसका मतलब है वो ये है चीटियाँ की तरह हैं। लोग हर दिन काम करते हैं यहाँ पे, पैसे टैक्सेस देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं बिल्डिंगों को, लेकिन वो पैसा जाता है कहाँ पे जाता है भाई। इतना बड़ा स्कैम है, इतने करोड़ों का स्कैम है, और मंथली भाई इतने करोड़ आते हैं सिर्फ यहाँ पे इन बिल्डिंगों से भाई। अगेन स्लीप। Yes, I intentionally bought this one to show him how beautiful outside. He every time sleep. भाई हम कैरियर लेके आए थे, और हमने ये सोचा था कि बाहर का एनवायरनमेंट देखेगा थोड़ा बहुत, यूं है कि तो अच्छा रहेगा इसके लिए। Narayan, you enjoy forest and weather and then नो, ही वांट टू स्लीप। you want to sleep. एक्चुअली भाई यहाँ पे है ना ऐसी वॉइसेस आती हैं ना, जो प्लेन वगैरह की वॉइसेस आती हैं। ऐसा ना हो कि कोई ड्रोन पड़ जाए भाई, यहाँ पे बहुत रिस्की रहता है अब बहुत चीज़ें। You want to try this one? Look, even kids can do. ऐसे करते हैं भाई किड। मैं आप लोगों को थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ किड कैसे यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह करते हैं एक्चुअली।
यहाँ पे भाई देखियो, बच्चों को बिल्कुल डर नहीं लगता भाई यहाँ पे। आई एम थिंकिंग आई फील स्केर्ड कंपेयर टू, I think for grown-ups they also. नो एक्चुअली आई फील स्केर्ड, दे नॉट फील स्केर्ड दिस किड। यहाँ पे हाइट भी ऐसे वॉक कर रहे हैं भाई, इनको वायर के पकड़ पकड़ के, और मुझे डर लगता है भाई एक्चुअली, पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको डर ही नहीं लग रहा है यहाँ पे भाई। आज फाइनली भाई बारिश नहीं हो रही, 3 दिन लगातार बारिश हुई है भाई यहाँ पे, और आज सुबह से बारिश नहीं हो रही। तो अभी करीबन 7:30 के आसपास हुए हैं, तो पूरा दिन ना काम में निकल जाता है। मैंने पहले ही बताया था, लास्ट वीक होता है ना भाई महीने का, उसमें काम बहुत होता है भाई, बहुत काम होता है, तो ब्लॉग मुश्किल से बना पाता हूँ भाई। यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं एक्चुअली, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, पता नहीं या प्राइवेट ट्रेनर है यहाँ पे, फुटबॉल वगैरह प्ले कर रहा है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है ये, तो ये प्राइवेट नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे ही होते हैं, थोड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं भाई गवर्नमेंट स्कूल। ही स्लीपी Fall asleep. No. Because we stopped. व्हेन वी वॉकिंग देन ही स्लीप, है ना, Come. एंड व्हेन वी स्टॉप देन ही वोक अप अगेन स्लीप। लुक, You want to try? no, I don't know how to drive this actually, I never tried. Here and that. Oh, People do now different activities. यहाँ पे भाई है ना, हर कोई है ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, यूँ नहीं है कि भाई घर पे बैठते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं भाई। You feel uncomfortable? He don't want to sit. Then what you want? Eh? Now I carry you. You again want to go, mama? Eh? Mama, you want? भाई मेरे पास रहना ही नहीं चाहता ये, हमेशा मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए लिया है इसको, और फिर से यूं ही कर रहा है, मम्मा के पास जाना है। यू डोंट लाइक, नो प्रॉब्लम, वी गो। वेर यू वांट टू गो? Home. यू लुकिंग, यू लुकिंग पीपल, lot of people coming, है ना here.